नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कोई घटना घटित होने वाली हो और उसका आभास हमें पहले से हो जाए या उसकी जानकारी हो जाए कि इस तरह की घटना घटित हो सकती है, तो हम पहले से ही उसका उपाय कर लेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। और अगर कोई शुभ घटना घटित होने वाली है तो और अधिक प्रयास करके उसका पूरा लाभ ले लेंगे। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अपनी राशि के आधार पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में कौन कौन सी 10 प्रमुख घटनाएं घटित होने जा रही हैं उसकी जानकारी मिल जाए पहले से और आप उसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं और जिस भी ग्रह का उपाय करना है वो उससे आप समझ करके और उपाय कर सकते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में 3 अक्टूबर को गोचर करेंगे और कुंडली के सप्तम भाव में 16 नवंबर तक रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 28/12 को धनु राशि में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मंगल का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में रहेगा और अष्टम भाव में रहेगा। दिसंबर में तो मात्र 3 दिन के लिए भाग्य भाव में जाएंगे। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। गुरु चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। केतु राशि परिवर्तन करके 30 अक्टूबर को कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। जहाँ तक ग्रहों के राजाधिराज सूर्य की बात है, सूर्यदेव 17 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं कुंडली के 6ठे भाव में। इसके बाद 18 अक्टूबर को सप्तम में आ जाएंगे और सप्तम भाव में तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, आगे बात करेंगे। फिर 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य पहुँचेंगे। जहाँ तक बुध की बात है तो बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में आएंगे, 19/10 को तुला राशि में आएंगे, 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे, 27 नवंबर को धनु राशि में जाएंगे और फिर वक्री अवस्था में वापस लौटेंगे वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर को। शुक्र की बात करें तो शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में आएंगे कुंडली के पंचम भाव में। इसके बाद 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में 6ठे भाव में और 30 नवंबर को तुला राशि में आएंगे और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे और इसके बाद 12 दिसंबर को वृश्चिक राशि में कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। शनि लाभ के भाव में ही गोचर करेंगे और गुरु लग्न के भाव में ही गोचर करेंगे। फर्क ये पड़ेगा कि शनि जो है 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु दिसंबर लास्ट तक वक्री ही रहेंगे। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर बात कर लेते हैं 10 प्रमुख घटनाओं के बारे में। सबसे पहली घटना, सबसे पहली प्रेडिक्शन आपके धन को लेकर है। धन के कारक हैं शुक्र
और आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी शुक्र ही बनते हैं। शुक्र धन के कारक हैं, कंफर्ट के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर को आ जाएंगे पंचम भाव में। अब आप पेन पेपर ले लीजिए और डेट आप नोट करते जाइए। 2 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर तक ये आपके लिए धन प्राप्ति का और धन के संचय करने का महत्वपूर्ण योग बनेगा, क्योंकि इस समय शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। देखिए, शनि लाभ के भाव में और शुक्र पंचम भाव में। शनि और शुक्र का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। 2 मित्र ग्रहों का दृष्टि संबंध बनने से आप सोचिए, जब आप अपने मित्र को देखते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है। इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि शुक्र और शनि दोनों ही एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए जब अपने अंदर खुशी महसूस करेंगे तो आपको भी खुशी बांटेंगे। शुक्र यही करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपको धन की प्राप्ति करेंगे। आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान लेकर के आएंगे शुक्र 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और धन आपको पंचम भाव की चीज़ों से मिलेगा। अपनी शिक्षा का लाभ आपको मिलेगा, संतान का लाभ मिलेगा, अपने लव रिलेशंस का लाभ मिलेगा, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और शनि लाभ के भाव में है तो शनि से संबंधित क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, इस तरह के जो कार्य हैं। दूसरी बात, शुक्र पंचम भाव में है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। पंचम भाव लव रिलेशंस का है और आपके लव रिलेशंस को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण घटना ये घटेगी कि आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे और आप अपने रिलेशंस को विवाह में परिणित करने में भी सफल होंगे। विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में सप्तमेश हैं। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और इसलिए जो है आपके लिए धन प्राप्ति का, विवाह का योग बनेगा। और इसके बाद 3 नवंबर को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में, बुध की राशि में आ जाएंगे, यहाँ भी अपने मित्र की राशि में होंगे और यहाँ पर अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। 3 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक कहीं ना कहीं से आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि राहु 12वें भाव में है तो ज़्यादा संभावना है कि आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। ये तो हुई पहली घटना। अब आइए बात करते हैं दूसरी घटना। दूसरी घटना घटित होगी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को राहु 12वें भाव में आ जाएंगे और राहु विदेश के कारक होते हैं। गुरु लग्न में रहेंगे, राहु 12वें भाव में रहेंगे और राहु जो है जब विदेश भाव में गोचर करेंगे तो आपके विदेश जाने का सपना पूरा होगा। चूंकि राहु 12वें भाव में है, शनि लाभ के भाव में है। शनि राहु एक दूसरे के मित्र भी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तो विदेश से लाभ का योग बन रहा है। विदेशी व्यापार से लाभ होगा। विदेश में आप जाकर के सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश संबंधी जो भी आपके मन में सपने थे वो पूरे होंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो आप नोट कीजिए,
वो घटित होगी 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर सूर्य राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे, तुला राशि में, और 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। यहाँ पर मंगल भी सूर्य के साथ हैं। अब यहाँ पर कई चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर। सूर्य अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। नीच की राशि में गोचर करने के कारण सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, और सूर्य जो हैं वो हार्ट डिजीज़ के कारक होते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ख़ास करके अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स या सिर दर्द या माइग्रेन, इन सब प्रॉब्लम से अगर परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि सूर्य के साथ मंगल भी हैं। दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व ग्रह हैं, और दोनों ही ग्रह जो हैं वो क्रोध के, उग्रता के, अहंकार और ईगो के कारक हैं। और मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर पड़ेगी, 8वीं दृष्टि, जो कि वाणी का भाव है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा बात बिगड़ेगी और स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी बिला वजह का तनाव बढ़ेगा। अगर आपने अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं किया तो दाम्पत्य जीवन को भी आपको बचा करके रखना पड़ेगा। और अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपनी वाणी के कारण ही आपके रिलेशंस खराब होंगे। 18 अक्टूबर से लेकर के 17/11 तक तो आपको विशेष सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर के और अपनी वाणी को लेकर। और इसके बाद चौथी घटना मैं आपको सावधान कर दूं, मंगल कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। सप्तम को छोड़ करके और मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 16 नवंबर को जब मंगल अष्टम में आएंगे और 28 दिसंबर तक रहेंगे, तो ये मान लीजिए कि पूरा दिसंबर लास्ट तक ये अष्टम में ही मान के चलिए। और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। मंगल एक्सीडेंट, चोट चपेट और ब्लड संबंधी रोगों के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी वाहन चलाते समय। ब्लड संबंधी कोई अगर आपको समस्या है तो सावधानी रखें, डॉक्टर के संपर्क में रहें। और इसके अलावा अगर आपके बच्चे, आपके संतान वाहन चलाते हैं तो उन्हें भी आप इस बात के लिए सावधान रख कर दें कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। तो स्वास्थ्य के लिए तो सावधान रहना है, लेकिन जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाने का योग बनेगा। पांचवी जो घटना है ये घटेगी 16 दिसंबर को। बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा आपके लिए। 16 दिसंबर को भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक पूरे एक माह सूर्य का गोचर कुंडली के भाग्य के भाव में रहेगा। और इस समय
भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। कोई विशेष शुभ समाचार आपको इस समय मिल सकता है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। कहीं तीर्थ यात्रा पर आप घूमने जा सकते हैं। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आपके घर में हो सकता है। आपके संतान की भी भाग्योन्नति हो सकती है, क्योंकि एक तो सूर्य भाग्य के भाव में, अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी। 16, 12 से 14 जनवरी तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद छठवीं घटना, ये डेट आप नोट करिए। ये डेट आपके लिए विशेष महत्व की है। 17/11 से लेकर के 30/11, 17 नवंबर से 30 नवंबर शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में होगा। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ से जा चुके होंगे, दोनों ही राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। अकेले मंगल यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर मंगल मालव्य राजयोग बनाएंगे। और मालव्य राजयोग जो होता है ये शुक्र के द्वारा बनाया जाने वाला वो राजयोग है जो कि आपके जीवन में सुख, सुविधा, संपन्नता, धन, विवाह, ये सब चीज़ें तो प्रदान करता ही है। अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा 17/11 से 30 नवंबर के बीच में, क्योंकि राहु जो कि विदेश भाव में हैं वो भी आपको धन प्राप्ति में, विदेश से धन की प्राप्ति में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपका विवाह का योग बनेगा, धन के लाभ का योग बनेगा, विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, और इसके अलावा कला के क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का योग बनेगा। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो जा सकता है, जैसे कि विवाह या सगाई या मैरिज एनिवर्सरी। चूँकि राहु शुक्र के परम मित्र हैं, शनि परम मित्र हैं शुक्र के, तो ऐसे में राहु और शनि ये भी शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, और मालव्य राजयोग तो बन ही रहा है, तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। सप्तम भाव व्यापार का है, तो महिलाओं से संबंधित चीज़ों का जो व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक है, इस तरह की चीज़ें, और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से, टीवी सीरियल से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए भी 17/11 से 30/11 का जो समय है ये विशेष महत्व का होगा। 7वीं घटना, 3 अक्टूबर को तो मंगल सप्तम में चले जाएंगे, लेकिन 3 अक्टूबर से पहले मंगल जो हैं ये छठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो भूल करके भी आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। इस गोचर काल में 3 अक्टूबर तक अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, पैसा फंस जाएगा। और साथ ही साथ छठा भाव जो है रोग का होता है, शत्रुता का होता है, तो यहाँ पर मंगल हैं, तो आपको लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच कर रहना है, कोर्ट कचहरी के चक्करों से बच कर रहना है, और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद मंगल अष्टम में आ जाएंगे, और मैंने चर्चा जैसी की है कि जब सप्तम में आ जाएंगे 3 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक, तो मंगल की दृष्टि जो है, चौथी दृष्टि जो है वो दशम भाव पर पड़ेगी, और दशम में मंगल दिग्बली होते हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके कैरियर के लिए ये जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन कैरियर की दृष्टि से
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नवी घटना के बारे में। तो नवी घटना जो है 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर के बीच की है। यहाँ पर बुध रहेंगे छठे भाव में और केतु के साथ रहेंगे। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये तो रहेंगी ही। ध्यान रखिएगा 1/10 से और 18/10 के बीच किसी के साथ कोई डील करते समय, चाहे वो बिजनेस डील हो, कोई प्रॉपर्टी की डील हो, या कोई भी आप डील करते हैं किसी के साथ, तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ इन 18 दिनों में धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं, पेट संबंधी, अपेंडिक्स संबंधी, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं आपके लिए आपको परेशान कर सकती हैं, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। तो इस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और अंतिम घटना बात कर लें छात्रों के लिए। तो वैसे तो छात्रों के लिए तो ये तीनों ही महीने बहुत अच्छे हैं जो मेष राशि के हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, छठे के स्वामी बुध हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो छात्रों के लिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन एक टाइम पीरियड है 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर तक क्या होगा कि बुध भी रहेंगे छठे भाव में और सूर्य भी रहेंगे छठे भाव में, और छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो 17 अक्टूबर तक का जो समय मैंने आपको बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है नौकरी की दृष्टि से। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपियर हो रहे हैं तो सफलता का योग बनेगा, और अगर आप उच्च प्रशासनिक पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो उसके लिए भी 17 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। विशेष एफर्ट करेंगे आपको सफलता मिल जाएगी। और या फिर इसके बाद 16 दिसंबर के बाद का समय, ये भी सफलता देने के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि सूर्य जो हैं, जो सरकारी नौकरी के कारक हैं, वो भाग्य भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो 2 टाइम पीरियड हैं, 17/10 तक और 16/12 तक। वैसे तो आप लगातार एफर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इन टाइम कालखंडों में, इस टाइम पीरियड में सफलता का विशेष योग बनेगा। तो इस तरह से वैसे तो घटनाएं बहुत सारी घटेंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं उस पर मैंने चर्चा की है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, घटनाएं घटित तभी होंगी जब घटना को घटित कराने वाले जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में मजबूत हों, शुभ भाव में, शुभ स्थिति में हों, और उन ग्रहों की जो घटना से संबंध रखते हैं उनकी महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो आपके जीवन में, और वो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में, बलवान स्थिति में हो, अंश बल से मजबूत हो। और अगर ऐसा नहीं है, उपायों के द्वारा ग्रहों को बल दिया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में उपायों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उपायों पर मैंने एक अलग से ही वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। आप अपनी कुंडली के अनुसार किस ग्रह से संबंध है आपका, उस ग्रह का उपाय कर लीजिएगा। तो उसका लिंक दे रहा हूँ, उसे आप वहाँ से देख लीजिएगा। नमस्कार।